Hello everyone, I am Sandeep and now I am going to start the next lecture for class 10. Force acting on a current carrying conductor in a magnetic field. When a conductor placed in a magnetic field and a current flow through it, then it experiences the force. एक फोर्स एक्ट होता है किसी कंडक्टर पर जब हम उसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। अब ये फोर्स क्यों एक्ट होता है? एक्चुअली हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराया जाता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और अगर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है इज दैट मीन्स वो एक स्मॉलेस्ट मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। कौन? कंडक्टर, जब उसमें करंट फ्लो कराया जाता है। और अगर इस कंडक्टर को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, दैट मीन्स हम एक स्मॉल मैग्नेट को किसी अदर मैग्नेट के पास लेके जा रहे हैं, तो उस मैग्नेट पर क्या एक्ट होगा? एक फोर्स एक्ट होगा, राइट। इसी वजह से जब भी कोई कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स एक्ट होता है। दैट वाज फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कंडक्टर। ये हम बाद में पढ़ेंगे। बट अब ये फोर्स कैसे एक्ट होता है या क्यों एक्ट होता है ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू आपको बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। Force acting on a current carrying conductor in a magnetic field. Michel Faraday in 1821 showed by an experiment or activity that when a conductor placed between a magnetic pole, it experienced a force if we flow the current in it. Let's show by an activity. A copper wire or brass copper wire is suspended between the two poles of a magnet, and it wire connected to the battery and a key. Let's flow the current on the conductor. Then ये देखा जाता है कि जो वायर है वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट है, लेकिन अगर हम की को क्लोज कर दें तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो अब इसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। इफ़ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया जाए और फिर की को ऑन किया जाए तो हम ये देखते हैं कि जो फोर्स है ऑन अ कंडक्टर इज ऑल्सो बी रिवर्स। अब जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन से दैट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट डिपेंड ऑन इट्स करंट एंड ऑल्सो डिपेंड on the direction of current. If there is no current flow in the conductor, then there is no force. Now, तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल गया है कि कैसे कोई सी करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। नाउ इस एक्टिविटी के थ्रू हमने क्या सीखा एंड व्हाट इज द कंक्लूजन इन दिस एक्टिविटी? नाउ when a current carrying conductor placed in a magnetic field it experienced a force, and this force field it experienced a force, and this force also depends on the direction of current, right? There is some notes about this force, except when it is placed parallel to the magnetic field. अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा जाता है तो उस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, ये याद रखना। बस मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि करंट की डायरेक्शन में कोई ना कोई एंगल जरूर होना चाहिए, तभी ये फोर्स एक्ट होगा। ये हम बाद की क्लासेस में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, राइट। सेकेंड वन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द conductor, and it is also depend on the direction of magnetic field. अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी रिवर्स कर दें तो भी जो फोर्स एक्ट होता है कंडक्टर पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स also depend on the strength of the current and
मैग्नेटिक फील्ड। जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ इज दैट मीन्स कितना ज़्यादा फोर्स एक्ट होगा वो डिपेंड करता है कि करंट की वैल्यू कितनी है या फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर करंट की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट हो रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर पर उस वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, तो ये सब फाइंड करने के लिए अब हाउ कैन वी फाइंड आउट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कंडक्टर, ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field, we have to follow the law Fleming's left hand rule. So what is the Fleming's left hand rule? तो Fleming's left hand rule ये कहता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर एक दूसरे से परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करें लाइक दिस, थंब और फर्स्ट फिंगर में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। सिमिलरली फर्स्ट और मिडिल फिंगर में भी कितना 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और अगर हम ये देखें कि देखिए थंब और मिडिल फिंगर में भी कितना एंगल होना चाहिए, थंब और मिडिल फिंगर में भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो हम इस तरह से तीनों को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्ट रखेंगे। और इन दिस केस थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर, थंब एक्ट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट फिंगर एक्ट करेगी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? दैट वाज एक रूल है फादर, मदर एंड चाइल्ड। फादर दैट इज मीन्स फोर्स, मदर दैट इज मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एंड चाइल्ड सी दैट मीन्स करंट। ठीक है, तो अगर फर्स्ट फिंगर को हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस करें और मिडिल फिंगर को हम प्लेस करें या उस डायरेक्शन को इंडिकेट करें जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, देन द थंब शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। राइट, तो इस तरह से हम इन्हें याद रख सकते हैं, फादर, मदर एंड चाइल्ड। एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। देखिए, सपोज कीजिए एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो दैट वाज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। दैट वाज द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन दैट कंडक्टर? अगर ये कोई कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दैट इज मीन यहां नॉर्थ पोल है और इस तरफ साउथ पोल। सो हाउ कैन वी यूज द Fleming's लेफ्ट हैंड रूल? सो पहले तो जो फर्स्ट फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस कीजिए। ठीक है, एंड देन जो मिडिल फिंगर है उसको शो कीजिए डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दैट। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है और ये मिडिल फिंगर क्या शो कर रही है? डायरेक्शन ऑफ करंट। देन द थंब, थंब कहाँ है हमारा? इनवर्ट, अंदर की तरफ। तो जो थंब है वो क्या शो करेगा? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस कंडक्टर पर फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ। राइट, so that was the Fleming's left hand rule to find the direction of force on a current carrying conductor. Now if we reverse the direction of magnetic field, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो क्या होगा? देखिए, देन ये मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो गई अब। ठीक है, करंट ऊपर की तरफ ही है, अब थंब की डायरेक्शन कहाँ है? बाहर की तरफ। तो जो फोर्स होगा ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर दैट वाज आउटवर्ड, तो ये बाहर की तरफ फोर्स एक्ट होगा। तो इस तरह से हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द Fleming's left hand rule. Right? If you have any doubt, students, and if you have any query, then you can write a comment to me and you can contact me. Thank you everyone.